नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब तक हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए थे। पॉइंट नंबर 1 अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला, और पॉइंट नंबर 2 पढ़ा है दोस्तों हमने कोड डिकोड अर्थात कोडिंग डिकोडिंग, जिसका अर्थ होता है कुट लेखन। ये दोनों की थ्योरी हमने आपको अच्छे प्रकार से समझा दी थी। आज चलते हैं दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर पर और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आज हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे इसके दोस्तों एक्सरसाइज के लिए। तो इससे पहले दोस्तों हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लिख करके आए, इसे अपने जीवन में जरूर उतारना। देखिए दोस्तों, जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो। जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, कार्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो, और फिर देखो सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। सफलता का दूसरा नाम आपका ही होगा। इसलिए मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ या कहता हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि सबके लिए मिसाल बन जाए। दोस्तों, जिंदगी में काम ऐसा करो कि जिससे हमको एक ऐसी चीज हासिल हो जाए जिससे सभी लोगों के मुंह पर हमारा नाम हो, लोग हमारी बड़ाई करें। कि इसलिए कहा है कि काम ऐसा करो जिससे क्या बने, पहचान बने जिंदगी में। पहचान बने कि दूसरे लोग भी कहे कि इस बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है और ये अपने मुकाम तक पहुंच गया और एक बड़ा आदमी बन गया। इसलिए दोस्तों काम कुछ ऐसा करो कि जिससे पहचान बन जाए। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर। तो देखिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग के हम क्वेश्चन आंसर आपको करवाएंगे और इसके एक्सरसाइज। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से आते हैं, किस प्रकार से बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग के। पहले हमने आपको थ्योरी समझाई थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि यदि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में KNOW को PPQYM लिखा जाता है तो GIVEN को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो एक बार उत्तर मैच करके चेक कर लेना, क्योंकि हमने आपको इसकी थ्योरी समझाई थी कि किस प्रकार से इनके क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, 9 एक शब्द दे दिया KNOWN। एक सांकेतिक भाषा में KNOWN को क्या लिखा जाता है, PPQYM। हमने आपको बताया था दोस्तों कि कंपैरिजन कभी सामने से नहीं करेंगे, नीचे से करेंगे। KNOWN को क्या लिखा जाता है, PPQYM लिखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से होगा, इनमें कौन सा पैटर्न लगेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर K, यहाँ पर M, यहाँ पर N, यहाँ पर P। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इनमें दोनों तरफ से लग रहा है, रिवर्स लगेगा, जो दोनों तरफ से लगेगा दोस्तों, आगे से भी लग रहा है, पीछे से भी लगेगा शायद। देखिए दोस्तों, यहाँ पर होगा K में प्लस के 2 जोड़ेंगे, K के बाद में L और M। यहाँ पर N है दोस्तों, N में प्लस के 2 जोड़ेंगे, O और P हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से लेंगे ऊपर से नीचे, इसमें N के बाद में प्लस के 2 जोड़ेंगे, तो N में प्लस के 2 जोड़े, O और P हो गया। O में प्लस के 2 जोड़ेंगे, O के बाद में P और Q आ गया। W में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो क्या आ गया दोस्तों, W के बाद में X और Y आ गया। इन सब में क्या क्या जुड़ रहा है दोस्तों, 2 प्लस की काउंटिंग हो रही है। तो अब आगे देखिए दोस्तों, GIVEN गिवन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ड से लेंगे, पहले अल्फाबेट से। तो G में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो H और I आएगा। यहाँ पर N में प्लस के 2 जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, N के बाद O और P। I में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो K।
वी में प्लस के दो जोड़ेंगे तो वी के बाद में डब्ल्यू और एक्स, और ई में प्लस के दो जोड़ेंगे तो एफ और जी। तो पी के एक्स जी आई किस में है दोस्तों? पी के एक्स जी आई, ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों इसमें कौन सा नियम लगा है। इसमें रिवर्स भी जा रहे हैं, इसमें ऊपर से नीचे भी जा रहे हैं, वो नियम लगा है दोस्तों। इसमें ज्यादातर मतलब इसमें प्लस दो दो की काउंटिंग हो रही है, प्लस दो दो की काउंटिंग हो रही है कि प्रत्येक में प्लस दो दो जुड़ रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों हमें अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में FINDER को URMWVI लिखा जाता है, तो PUZZLE को उस सांकेतिक भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक सांकेतिक भाषा में FINDER को क्या लिखा जाता है, URMWVI लिखा जाता है। कंपैरिजन सामने से नहीं करेंगे, नीचे से करेंगे। देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है, देखते हैं दोस्तों इसमें कौन सा पैटर्न लगा है। एफ का विपरीत यू, आई का विपरीत आर का विपरीत। हाँ दोस्तों इसमें पैटर्न नंबर लगा है 8, 8वां पैटर्न लगा है। पॉइंट नंबर 8 अपोजिट आड़ा, विपरीत आड़ा पैटर्न लगा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है एफ का विपरीत यू, हमने आपको लिखाया था कि ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, इस प्रकार से हमने इनके ट्रिक भी बताए थे। तो देखिए दोस्तों एफ का विपरीत यू, आई का विपरीत आर, एन का विपरीत एम, डी का विपरीत डब्ल्यू, ई का विपरीत दोस्तों वी, आर का विपरीत आई होता है। तो देखिए दोस्तों ये इस प्रकार से हुआ है। तो आगे क्या पूछ रहा था कि पी यू जेड जेड एल ई का कुट क्या होगा। तो देखिए दोस्तों पी है, पी का विपरीत क्या होता है दोस्तों के, इसका सूत्र होता है कपिल। अब आता है दोस्तों यू, यू का विपरीत होता है एफ, जिसको हम फालतू कहते हैं या फैन कहते हैं। अब आता है दोस्तों जेड, जेड का विपरीत होता है, ये तो सामने है, आगे से पीछे कंपैरिजन करेंगे, अर्थात ए, इसका सूत्र होता है आजाद। यहाँ पर जेड है, जेड का विपरीत ए, एल, एल का विपरीत होगा दोस्तों ओ, जिसे हम लोयन भी कहते हैं। और ई का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, ई का विपरीत हो जाएगा वी, जिसे हम A1 भी कहते हैं। तो KFAAOV, KFAAOV ये रहा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। इसमें नियम नंबर कौन सा लगा है, वो पैटर्न नंबर 8 लगा है, अपोजिट वाला, विपरीत वाला। इसमें एक अल्फाबेट दूसरा अल्फाबेट के विपरीत है। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। आगे देखिए दोस्तों, हमने आपको इसके लिए एक और ट्रिक बताया था। एक और ट्रिक, एक सूत्र ही था कि L प्लस आर बराबर 27। एक ही क्रम संख्या, मतलब बाईं तरफ से और दाईं तरफ से क्रम संख्या, उनको जोड़ने पर आपस में 27 आते हैं अल्फाबेट्स के योग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको एक अल्फाबेट दे रखा है, जैसे हमको एफ दे दिया, एफ आता है 6 नंबर पर, एफ है दोस्तों बाईं तरफ से। तो 6 प्लस आर बराबर 27। अब हमें दाएं तरफ निकालना है, तो 6 को इस तरह भेजेंगे, 27 में से 6 गए, तो आर बराबर कितने बच जाएंगे दोस्तों, 21 बच गए। अब 21 पे क्या आता है, यू आता है, उसी प्रकार यहाँ पर 21 पे यू आ गया। इसमें इजोटी का सूत्र लगा सकते हैं, हमने आपको बताया था इजोटी का सूत्र किस प्रकार से लगता है। तो एक बार देख ले दोस्तों इजोटी का सूत्र किस प्रकार लगता है। ई 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर। अब टी के बाद में आता है दोस्तों यू, यू हो गया 21 पर।
ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गई, ये सूत्र हमने आपको बताया था L + R = 27। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। अगले क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, यदि J को 20 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और BAT को 46 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो CRIC के ET क्रिकेट को किस रूप में कुटबद्ध किया जाएगा। चार ऑप्शन हमारे सामने दोस्तों, इनमें से राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन करना है तो आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। देखिए दोस्तों, ये है पार्ट नंबर 2। अब हम आपको जो कोड डिकोड के क्वेश्चन आंसर कराए, ये पार्ट नंबर 2 के है क्वेश्चन आंसर। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से ये हुआ है, ये पार्ट नंबर 2 चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है हमको J = 20 दे रखा है। अब देखते हैं दोस्तों J = 20 किस प्रकार से आया है। इसमें लगाएंगे दोस्तों इजोटी का सूत्र। EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। तो देखिए दोस्तों, J बराबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। J 10 पर आता है। 10 को किया दोस्तों किससे गुणा, 2 से गुणा। 10 गुना हो गया 20। तो J बराबर कितने आ गए दोस्तों, 20 आ गई। उसी प्रकार देखिए दोस्तों BAT कितने पर आता है दोस्तों, BAT बराबर दे रखा है 46। तो देखिए दोस्तों, B है, B आता है दोस्तों 2 पर, प्लस A आता है 1 पर, T आता है 20 पर, प्लस 20। इनको आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, 20 और 1 2, 22 और 1 23। 23 को दोस्तों 2 से गुणा किया, 23 दूना 46। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें 2 से काउंटिंग, 2 से गुणा, 2 से गुणा, इसमें भी 2 से गुणा। तो आगे देखते हैं दोस्तों क्रिकेट, CRICKET। तो देखिए दोस्तों क्रिकेट में C आता है 3 नंबर पर, प्लस R आता है 18 पर, N आता है दोस्तों 9, I आता है 9 पर, C आता है 3 पर, K आता है 11 पर, E आता है दोस्तों 5 पर, T आता है दोस्तों 20 पर। अब इनको जोड़ेंगे तो देखिए दोस्तों 5, 6, 6 और 3 9, 9 और 2 18, 18 और 8 26, 26 और 3 29, 29 का 9 हासिल की 2, 2 और 2 4, 1 5, 1 6। तो कितने हो गए दोस्तों, 69। 69 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पर 2 से किया, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 2 से करेंगे। तो देखिए दोस्तों 9 दूनी 18 को 8 हासिल की, 1 6 दूनी 12 और 1 13, 138। हमारा राइट आंसर हो गया। 138 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। इजोटी का सूत्र भी हमने आपको बता दिया किस प्रकार से लगाया है, और इस समय 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, हमें इस क्वेश्चन में दिया है कि एक कुट भाषा में INFORMATIVE को ROFNILEVITA लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में SUPERFICIAL को किस प्रकार लिखा जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इसको करना है और ये पता लगाना है कि इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया है, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया है। तो करिए दोस्तों आप इसे। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर देना। तो देखते हैं दोस्तों हमें क्या दे रखा है। हमें दे रखा है
INFORMATIVE, ये हमें शब्द दे रखा है। अब इसको क्या लिखा जाता है? ROFNILEVITA लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कौन सी विधि का प्रयोग किया है? आई का आई, एन का एन, एफ का एफ, ओ का ओ। दोस्तों इसमें किया है नियम नंबर 10वें के रामबाण विधि। रामबाण विधि का प्रयोग किया दोस्तों। इसमें कौन सी विधि लगी है? रामबाण विधि लगी है। और रामबाण विधि का अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है काउंटिंग करना, अर्थात गिनना। अब इसमें दो नियम हमने आपको बताए थे। नियम नंबर फर्स्ट होता है सम संख्या हो तो उनके बीच में पेयर बनाएंगे। अब पेयर 2 या 4 के बन सकते हैं, जोड़े। अब नियम नंबर 2 होता है विषम संख्या हो तो मिड लेटर को देखेंगे। तो पहले संख्या गिनेंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कुल कितनी है? 11 है। तो विषम संख्या हो गई। विषम संख्या के लिए हम बीच के अक्षर को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5, 5 इस तरफ से, 1 2 3 4 5 इस तरफ से। तो बीच का लेटर दोस्तों क्या हो गया? एम हो गया। अब देखिए दोस्तों, एम हो गया ना, तो 4 ये 5 ये हो गए, 5 जोड़े ये हो गए। तो देखिए दोस्तों, अब आगे पहले मिड लेटर करेंगे। तो इसमें एम के बाद में एल दे रखा है, तो इसमें माइनस के 1 किया है, माइनस के 1 कर दिया तो कितना आ गया दोस्तों? एल आ गया। एम में से 1 कम किया तो एल आ गया। ये ऐसे 13 पर आता है, ये 12 पर आ गया। ओके दोस्तों, अब देखिए आगे क्या किया है इसमें। अब इसमें किया है दोस्तों कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा। सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा। तो देखिए दोस्तों, आर के लिए आर दे दिया, आई के लिए आई, ओ के लिए ओ, एन के लिए एन, एफ के लिए एफ। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर ई के लिए ई। दो विधि बताई थी हमने आपके लिए, आपको दो विधि बताई थी। ए के लिए ए, बी के लिए वी, टी के लिए टी, आई के लिए आई। पहली विधि ये थी कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा। अब आगे देखिए, ये हो गया। तो इस प्रकार इसको करेंगे, SUPER सुपरफिशियल। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे? सबसे पहले बीच के अक्षर को देखेंगे, 1 2 3 मिड लेटर को, 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 है। अब मिड लेटर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मिड लेटर हो गया दोस्तों एफ। एफ में माइनस के 1 घटाएंगे, यहाँ पर माइनस के 1 घटाया था, एफ में से कम किया तो ई आया। ये आ गया दोस्तों। अब उसी प्रकार क्या करेंगे? सेम अक्षर के लिए बस सेम लेटर या सेम अक्षर के लिए सेम अक्षर लिखेंगे। सेम लेटर के लिए सेम कोड होगा, तो एस के लिए एस, आर के लिए आर। उसी प्रकार देखिए दोस्तों, यू के लिए यू, ई के लिए ई, पी के लिए पी। आगे देखिए दोस्तों, एल के लिए एल, आई के लिए आई, ए के लिए ए, सी के लिए सी, आई के लिए आई। ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब आर ई पी यू, आर ई पी यू, आर ई पी यू, एस डबल ई एस, एक मिनट दोस्तों, एस डबल ई ए आई सी आई, ए आई सी आई। दोस्तों ये डबल ई है, यहाँ पर एल गलत लिखा गया, ये क्या है? डबल ई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। आर ई पी यू, आर ई पी यू, एस डबल ई ए आई सी आई एल, एस डबल ई ए, एस डबल ई ए आई सी आई, बस। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों किस प्रकार जो है। इसमें दो विधि बताई थी हमने आपको। सबसे पहले मतलब दो वो बताए थे नियम। तो पहले होता है कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा, तो सबसे पहले सेम लेटर देखेंगे। और ये
नहीं दोस्तों, इसमें विधि लग रही है नवी, विधि। एक मिनट दोस्तों, हाँ नियम नंबर इसमें 10 ही लग रहा है। इसमें सेम लेटर के लिए सेम कोड हो गया था। तो आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। इसमें नियम नंबर 10 ही लगा है, रामबाण विधि। और हमने आपको बताया था कि सेम लेटर के लिए सेम कोड दिया होगा, तो दोस्तों इसमें नहीं है, वो नियम नंबर 9 में है। नो पैटर्न, जिसका कोई पैटर्न नहीं है उसमें लगता है ये सेम लेटर के लिए सेम कोड दिए हुए, हमको देखना पड़ता है। तो इसमें ये नहीं है, इसमें जैसे कि जैसे थे हमने उसके ऐसे कैसे लिख दिए वर्ड को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक कुट भाषा में CLIMAX को 32 29 13 124 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में RESIGN को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। हमें एक शब्द दे रखा है CLIMAX, ये हम शब्द दे रखा है जिसको क्या लिखा है 3 12 91 124। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं किया दोस्तों, C 3 नंबर पर आता है 3 आ गया, L 12 पर आता है 12 आ गया, I 9 पर आता है 9 आ गया, M 13 पर आता है 13, A 1 पर आता है 1 पर, X 24 पर आता है 24। जो वर्ड जिस नंबर पर आते हैं उसको वैसे के वैसे लिख दिया इसने। उसी प्रकार देखिए दोस्तों RESIGN बराबर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों R 18 पर आता है, E 5 पर, S 19 पर, I 9 पर, G 7 पर, N 14 पर। तो 18 5 19 9, 18 5 19 9 7 14, ऑप्शन 18 5 19 9 7 14, ऑप्शन नंबर है हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार हुआ है। इसमें कुछ भी नहीं किया है, जो अल्फाबेट की जो क्रम संख्या थी उनको यूं क्यों रख दी इसने, जो क्रम संख्या पर जो अंक थे। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि यदि एक निश्चित कोड में नेशन को SEQFMP लिखा जाता है, तो उस कोड में प्रॉपर को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है। आपको इसको करना है तो आप इसको करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आपने कर लिया होगा, उत्तर मैच करके चेक कर लेना। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। हमें क्या दे रखा है, नेशन एक शब्द दे रखा है। इसने क्या लिखा है, नेशन को SEQFM लिखा जाता है। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। यहाँ पर N है दोस्तों, यहाँ पर S है, तो इसमें कितने जोड़ सकते हैं। ये 14 पर है, ये 19 पर है, तो इसमें प्लस के 5 जोड़ दिए दोस्तों, 14 और 5 19। ये 1 पर है, ये 5 पर है, तो इसमें प्लस के 4 जोड़ दिए। अब देखिए दोस्तों ये T है, ये Q है, तो ये माइनस में गया। ये 20 पर है, ये 17 पर, इसमें माइनस के 3 घटाए। यहाँ पर I, यहाँ पर F है, I 9 पर है, F 6 पर है, तो 9 में से माइनस के 3 घटा दिए, 6 बच गई।
उसी प्रकार O 15 पर है, M 13 पर है, इसमें माइनस के 2 घटा दिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर N है, N 14 पर है, P 16 पर है, यहाँ पर प्लस के 2 जोड़ दिए तो प्लस के 4 प्लस के 5 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, ये इसमें विधि लग रही है। तो देखिए दोस्तों आगे, अब आगे लिखेंगे प्रॉपर। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, प्लस के 5 जोड़ेंगे। पी आता है 16 नंबर पर, 16 में 5 जोड़ेंगे तो होते हैं 21। 21 पे क्या आता है दोस्तों, यू आता है। अब इसमें देखेंगे यू किस में है, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। ये कट ये कट और ये कट, यू ए रहा, ऑप्शन नंबर ये बी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। फर्स्ट शब्द यदि यू हो गया तो इसमें यू तीनों में नहीं है, तो यू एक में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, यदि एक कुट भाषा में BIOLOGY को YRLOTB के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में NITRATE को किस रूप में लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से राइट आंसर है। आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है, शब्द दे रखा है BIOLOGY, बायोलॉजी एक शब्द दे रखा है जिसका हमको कोड दे रखा है YRLOTB। ये शब्द दे दिया मैंने दोस्तों, इसका कुटिया दे दिया। तो देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। बी का वाई विपरीत वाई, वाई का विपरीत डी, जी का टी, ओ का एल, एल का बी। तो दोस्तों इसमें विपरीत अक्षर लग रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं। अपोजिट नियम नंबर कौन से थे दोस्तों, अपोजिट थे नियम नंबर 8 पर। नियम नंबर 8 पर दोस्तों अपोजिट थे विपरीत अक्षर, जिसमें हमने आपके को सूत्र लिखा था L + R बराबर 27, ये भी था इसमें। तो देखते हैं दोस्तों, बी आता है 2 पर, वाई आता है 25 पर, इसके विपरीत हो गया। आई आता है दोस्तों 9 पर, आर 18 पर, इसके विपरीत हो गया। ओ का विपरीत एल होता है, ओ आता है 15 पर, एल आता है 12 पर। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या कर दिया, अब उल्टा कर दिया। पहले बी, यहाँ बी आई ओ था, इसके बाद में ओ एल नीचे था, एल ऊपर गया, ओ नीचे आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये 12 पर हो गया, ये 15 पर। इस प्रकार देखिए ओ 15 पर आता है, एल 12 पर, जी 7 पर आता है, टी 20 पर, वाई का विपरीत वी होता है, वाई आता है दोस्तों 25 पर और बी आता है दोस्तों 2 पर। तो इसमें विपरीत लग रहे हैं दोस्तों। उसी प्रकार इसको करेंगे NITRATE। तो देखिए दोस्तों, एन आता है दोस्तों कितने पर, 14 पर। एन का विपरीत एम होता है, एम आता है 13 पर। आई आता है दोस्तों 9 पर, आई का विपरीत होता है दोस्तों आर आता है 18 पर। टी आता है दोस्तों 20 पर, और टी का विपरीत होता है दोस्तों जी, जिसका सूत्र होता है GT रूट, जी आता है 7 पर। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, आर आता है कितने पर, 18 पर। आर का विपरीत होता है दोस्तों आई, आता है 9 पर। ए का विपरीत तो सबको पता है, ए आता है 1 नंबर पर, ए का विपरीत जेड होता है और जेड आता है 26 पर। टी आता है दोस्तों बी पर, और टी का विपरीत होता है जी आता है 7 पर। इसी प्रकार ई आता है 5 पर, ई का विपरीत होता है दोस्तों वी, और वी आता है 22 पर। तो देखिए दोस्तों, MRGI ZGV, MRGI ZGV, ये ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों इस प्रकार जो है। तो एक बार एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे इसमें ये सूत्र लगा के चेक करते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, एन आता है 14 नंबर पर, और एन होता है दोस्तों किसकी तरफ से, लेफ्ट की तरफ से।
तो देखिए दोस्तों, लेफ्ट में 14 प्लस आर बराबर 27, आर बराबर 27 माइनस 14, तो आर बराबर घटाएंगे दोस्तों, कितने बचते हैं 13, और लेफ्ट की तरफ से 13 पे नंबर पे कौन सा आता है, एम आता है दोस्तों। ये सूत्र का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है। तो आपकी समझ में आ गई दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें दिया है दोस्तों कि यदि एक कुट भाषा में 123 का अर्थ हॉट फिल्टर्ड कॉफी है, 356 का अर्थ वेरी हॉट डे है और 589 का अर्थ डे एंड नाइट है, तो निम्न में से कौन सा अंक वेरी को निरूपित करेगा, अर्थात वेरी का इनमें से कौन सा अंक आएगा। 4 ऑप्शन हमारे सामने, इनमें से राइट आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को करना है तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, उत्तर मैच करके चेक कर लेना। तो देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, ठीक प्रकार से देखना दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले 356 दे रखा है, 123 और 589 दे रखे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये दोनों कॉमन है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए दोस्तों होट और होट कॉमन हो गई। अब देखेंगे दोस्तों आगे, यहाँ पर 5 कॉमन है, यहाँ पर 5 कॉमन है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों यहाँ पर डे और यहाँ पर भी डे कॉमन हो गया। अब बचा क्या दोस्तों, यहाँ पर बचा 6 के, अब यहाँ पर वेरी बचा और यहाँ पर 6 बचा, तो वेरी के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो वेरी के निरूपित क्या होगा, वेरी के विपरीत हो जाएगा दोस्तों क्या। अब यहाँ पर 6 बचा, 6 वेरी के विपरीत हो गया, वेरी के विपरीत 6 आ गया, 6 ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों, यहाँ पर बस अब 6 के विपरीत वेरी हो जाएगा, मतलब वेरी के विपरीत कौन सा शब्द आ जाएगा, अंक आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आपके समझ में आ गई दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में RAIL को KCTN लिखा जाता है और SPA को LGRUM लिखा जाता है, तो इसी कुट भाषा में अवॉइड को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से एक राइट आंसर है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। सबसे पहले दे रखा है हमें एक शब्द RAIL, RAIL को क्या लिखा जाता है, KCTN लिखा जाता है। तो देखिए दोस्तों ये किस प्रकार से हुआ है। तो R यहाँ पर है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें 2 लगेंगे, इसको हमने डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसे वो कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले प्लस के 2 जोड़ेंगे, L में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो क्या आता है, N आता है, L M और N। आगे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर क्या लिया दोस्तों, इसने रिवर्स ऑर्डर लिया है, रिवर्स लिया है। तो देखिए दोस्तों R है, R में प्लस के 2 जोड़ेंगे, S और T आ गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों I है, I में प्लस के 2 जोड़े तो I के बाद J और L आ गया, J और K आ गया। उसी प्रकार A है, A में प्लस के 2 जोड़ेंगे, B और C आ गया। ये इस प्रकार हुआ है। तो आगे देखेंगे दोस्तों, आगे दे रखा है हमको SPEAK, इसको किस प्रकार लिखा जाता है, CGRUM लिखा जाता है। इसी प्रकार इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों, इसमें प्लस के 2 जोड़ दिए तो K के बाद में L और M आ गया। इसी प्रकार इसमें 2 जोड़ेंगे
एस के प्लस के 2 जोड़े तो यू आ गया, ए में प्लस के 2 जोड़े सी आ गया, पी में प्लस के 2 जोड़ेंगे आर आ गया, और ई में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो जी आ गया। अब देखते हैं दोस्तों, हमें एक शब्द दे रखा है, इसमें रिवर्स ऑर्डर यहां लग गया। अब आगे देखिए दोस्तों, एक शब्द दे रखा है अवॉइड, AVOID। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसे डिवाइड करेंगे, डी में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो डी के बाद ई और एफ। अब देखिए दोस्तों, ए में प्लस के 2 जोड़ेंगे बी और सी आ गया, आई में प्लस के 2 जोड़ेंगे, इसमें रिवर्स ऑर्डर लग रहा है, आई में प्लस के 2 जोड़ेंगे दोस्तों, आई के बाद में आता है जे और के, ओ में प्लस के 2 जोड़ेंगे पी और क्यू। अब देखिए दोस्तों, वी में प्लस के 2 जोड़ेंगे डब्ल्यू और एक्स, डब्ल्यू और एक्स, इस सी हो गया। तो देखिए दोस्तों, के क्यू एक्स सी एफ, के क्यू एक्स सी एफ के इसमें ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों किस प्रकार जो है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है दोस्तों, बस इसको पहले डिवाइड कर दिया, इसमें प्लस के 2 जोड़ लग रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, 2 तो सब में जुड़ रहे हैं, लेकिन इसमें 2 जोड़ दिया और इसमें रिवर्स ऑर्डर हो रहा है पीछे से आगे की तरफ। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मोटरसाइकिल को बस कहा जाए, बस को बाईसाइकिल कहा जाए और बाईसाइकिल को ट्रेन कहा जाए, तो एवं ट्रेन को एरोप्लेन कहा जाए, तो किस साधन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है? तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। तो चलते हैं दोस्तों, आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। देखिए दोस्तों, हमें क्या दे रखा है कि किसी सांकेतिक भाषा में मोटरसाइकिल को तो क्या कहा जाए, बस कहा जाता है, बस को बाईसाइकिल कहा जाता है, अरे बाईसाइकिल को क्या कहा जाता है दोस्तों, ट्रेन कहा जाता है। मोटरसाइकिल को तो बस कहा जाता है, बस को बाईसाइकिल और बाईसाइकिल को ट्रेन कहा जाता है। तो ट्रेन को एरोप्लेन कहा जाता है किस साधन को चलाने के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मोटरसाइकिल को तो बस कहा जाता है, मोटरसाइकिल के फ्यूल की आवश्यकता होती है। बस को बाईसाइकिल कहा जाता है तो बस के लिए आवश्यकता होती है। अब देखिए दोस्तों, बाईसाइकिल को क्या कहा जाता है, ट्रेन कहा जाता है, लेकिन बाईसाइकिल के फ्यूल की आवश्यकता थोड़ी होती है। बाईसाइकिल यानी अपनी साइकिल, तो साइकिल के लिए पेट्रोल की आवश्यकता थोड़ी होती है, और बाईसाइकिल को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ट्रेन कहा जा रहा है, इसलिए ट्रेन के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है। ट्रेन के लिए तो ऐसे फ्यूल की आवश्यकता होती है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर मोटरसाइकिल को बस कहा जा रहा है, बस को बाईसाइकिल कहा जा रहा है, लेकिन बाईसाइकिल को क्या कहा जा रहा है, ट्रेन कहा जाता है, तो इसलिए ट्रेन के लिए फ्यूल की आवश्यकता नहीं होती है, बाईसाइकिल को ट्रेन कहा जा रहा है। तो आपके समझ में आ गए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार जो है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। देखिए दोस्तों, हमें अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक निश्चित कुट भाषा में TWINKLE को SVHOJKD लिखा जाता है, तो उस कुट में फिल्टर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। तो देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से हुआ है। हमें क्या दे रखा है, TWINKLE को क्या लिखा जाता है, SVHOJKD
JKD लिखा जाता है। अब देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हुआ है। एस में से एक कम किया एस, डब्ल्यू में से कम किया बी। हाँ दोस्तों, इसमें क्या लग रहा है, इसमें कोड डिकोड के नियम नंबर फर्स्ट लग रहा है, जिसमें हमने आपको बताया था कि +1 भी जुड़ सकता है, -1 भी जुड़ सकता है, +2 भी, -2 भी। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर है दोस्तों टी में से एक कम किया एस आया, डब्ल्यू में से एक कम किया वी आया, आई में से एक कम किया एच, एन में से कम किया ओ, के में से कम किया जे, एल में से कम किया के, और ई में से कम किया डी। तो इस सब में क्या कम हो रहा है दोस्तों, -1 कम हो रहा है। उसी प्रकार लिखेंगे दोस्तों फिल्टर्स, FILTERS। तो फिल्टर्स में देखेंगे दोस्तों, सब में -1 कम करेंगे, एफ में से कम करेंगे दोस्तों क्या आएगा ई, आई में से कम करेंगे तो आएगा दोस्तों एच, एल में से कम करेंगे के, टी में से कम करेंगे एस, ई में से कम करेंगे दोस्तों क्या आएगा डी, आर में से कम करेंगे तो क्यू, एस में से कम करेंगे दोस्तों आर। तो EHK HDQR, EHK HDQR किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आ गया दोस्तों किस प्रकार जो है सब में -1 कम हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि हमें अगले क्वेश्चन में क्या दिया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक निश्चित फुट में रोड को URDG लिखा जाता है, तो उस फुट में SWAN को किस प्रकार लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इनमें से राइट आंसर है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक कर लेना। तो देखिए दोस्तों हमें क्या दे रखा है, रोड दे रखा है ROAD, रोड को क्या लिखा है URDG। कंपैरिजन हमेशा नीचे से करना है दोस्तों, याद रखना, सामने से बिल्कुल मत करना, कभी भी नहीं। तो देखिए दोस्तों U है, यहाँ पर R दे रखा है, R के बाद में STU, तो क्या किया दोस्तों प्लस के 3 जोड़ दिए। आप देखिए दोस्तों O 15 पर आता है, 16, 17, 18, 18 पर R आता है, ये 18 पर हो गया दोस्तों, ये 21 हो गया, ये 15 पर, ये 18 पर, इसमें भी प्लस के 3 जोड़े, A 1 पर, D 4 पर, तो इसमें प्लस के 3 जोड़ दिए, D है दोस्तों 4 पर, G 7 पर, तो 4 3 7, सब में क्या जुड़ रहे हैं दोस्तों प्लस के 3 जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों SWAN, स्वयं में देखिए दोस्तों एस आता है 19 पर, एस 19 पर आ गया, 19 में प्लस के 3 जोड़ेंगे, 20, 21, 22, तो अर्थात एस के बाद में TUV। आगे देखिए दोस्तों डब्ल्यू आता है 23 पर, 23 में 3 जोड़ेंगे, 24, 25, 26, XYZ। आगे देखिए दोस्तों ए आता है 1 पर, प्लस के 3 इसमें जोड़ेंगे, तो 1 और 3 4, 4 पर आता है डी। अब देखिए दोस्तों एन आता है 14 पर, प्लस के 3 इसमें जोड़ेंगे, 14 और 3 17, और 17 पर आता है दोस्तों क्यू, सब में प्लस के 3 जुड़ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 22, 26, 4, 17 यहाँ पर सब में आ गए, तो VZDQ, VZDQ किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो चलते हैं दोस्तों, हमने आपको कोडिंग डिकोडिंग किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, उनकी हमने आपको एक्सरसाइज करा दी है, और आगे जिस प्रकार हम और आगे बढ़ते जाएंगे इसी प्रकार हम आपको और भी क्वेश्चन इनसे संबंधित कराते जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित। तो चलते हैं दोस्तों, जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड
लाइक कमेंट जरूर करना दोस्तों। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो कमेंट जरूर करना। तो अब मिलेंगे दोस्तों हम आपको अगली क्लास में, और देखते हैं दोस्तों कि कल हम आपको कौन सा पॉइंट पढ़ाते हैं, कौन सा यूनिट पढ़ाएंगे या नहीं। दोस्तों हमने आपको अल्फाबेट से संबंधित पढ़ाया था, शायद उसके भी क्वेश्चन आंसर करवा सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, हम मिलेंगे अगली क्लास में। ओके दोस्तों।